Zombie apocalypse. तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट क्लासरूम फॉर टीचर्स। आप अपने गूगल क्लासरूम में एक क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इस टाइम में फिजिकल क्लासेस नहीं लग रही हैं। तो गूगल क्लासरूम सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको अपनी क्लासेस लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर खोलना है। ब्राउजर के अंदर आप गूगल खोलिए। गूगल पे जाके आपको लिखना है गूगल क्लासरूम। जैसा कि मैंने यहाँ गूगल क्लासरूम लिख दिया है। यहाँ पे आपको लिंक मिलेगी गूगल क्लासरूम की, क्लासरूम मैनेज टीचिंग। आपको ये गूगल क्लासरूम वाली लिंक खोल लेनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये गूगल क्लासरूम की लिंक खोल ली है, आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा क्रिएट और ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास। अगर आपने अब तक कोई क्लास क्रिएट नहीं कर रखी है तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट क्लास पे, क्योंकि हमें क्लास क्रिएट करनी है। यहाँ पे इन्होंने छोटे सा टर्म्स एंड कंडीशन जैसा कुछ दिया है, यूजिंग क्लासरूम एट स्कूल विद स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे इसे टिक करना पड़ेगा कंटिन्यू करने के लिए, वरना ये कंटिन्यू नहीं होगा। अब यहाँ आपको क्लास के बारे में पूछेगा, अपनी क्लास का नाम लिखिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में एक टेस्ट क्लास लिख देता हूँ, क्योंकि हम ये क्लास केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेज के लिए कर रहे हैं। आपको अपनी क्लास का सेक्शन, चलो इसको प्रॉपरली ले ही लेते हैं। सपोज करिए आप 10th क्लास में पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आपने लिखा 10th का सेक्शन डाल दिया सी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट डालना है। जैसे आपका जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश डाला आपने। इसको क्रिएट कर दीजिए। फिर जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो कुछ ही टाइम में आपकी यहाँ पे गूगल क्लास क्रिएट हो जाएगी, जो कि आपको कुछ ऐसी दिखेगी। व्हाट्स न्यू इन अ क्लासरूम। यहाँ पे आपको इसके कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, लाइक सी स्टूडेंट ग्रेड ऑफ ऑल असाइनमेंट ऑन द ग्रेड्स पेज, टेस्ट ड्राइव रूब्रिक्स ओरिजिनल रिपोर्ट एंड SIS ग्रेड सिंक, कस्टमाइज योर स्ट्रीम, गो टू क्लास सेटिंग, क्लास वर्क ऑन स्ट्रीम। बस आपको इसे ओके कर देना है। अब मैं बताता हूँ आप इस क्लास के बारे में। यहाँ आपकी जो क्लास थी ये, और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपने इंग्लिश लिखा था। जब इसको नीचे करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको इन स्टूडेंट्स को इस क्लास में कैसे इनवाइट करना है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा क्लास कोड, जिस पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपका क्लास कोड डिस्प्ले हो जाएगा। इसे अपने स्टूडेंट्स को भेजना है अपनी क्लास में इनवाइट करने के लिए। यह आ रहा आपका क्लास कोड। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस क्लास में इनवाइट करने के लिए। उसके बाद अगर आपसे बाई चांस कोई गलती हो जाती है आपके क्लासरूम क्रिएट करने में, आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आपको जाना है वापस से अपने यहाँ क्लासेस पे। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखेंगी। यहाँ से आप अपनी क्लास को एडिट कर सकते हैं, क्लास का नाम, क्लास का सेक्शन, आपकी क्लास का सब्जेक्ट। अगर बाई चांस आप इस अपनी क्लास को डिलीट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई नई क्लास बनाना चाहते हैं, नई क्लास बनाने के लिए आपको सेम प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ से जैसे हमने पहली क्लास बनाई थी वैसे यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये मैंने एक और टेस्ट क्लास बना दी। यहाँ कुछ भी मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट भी मैंने यहाँ कोई भी लिख दिया, और कुछ ही सेकंड में हमारे पास यहाँ पे क्लास बनकर तैयार होगी। अब जैसे ये एक नई क्लास बन चुकी है हमारे पास। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लासेस को रिमूव कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक टेस्ट क्लास हमने बनाई थी, इसे आपको डिलीट करना है तो सबसे पहले आप इसे डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा आर्काइव में। आर्काइव में गए आप, उसके बाद आपको यहाँ पे आर्काइव क्लासेस दिखेंगी। यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं, या तो आप इसे वापस रिस्टोर कर सकते हैं अगर आपसे कोई क्लास गलती से डिलीट हो गई है। वरना यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कीजिए और आपकी ये क्लास परमानेंटली डिलीट हो जाएगी यहाँ से। अब हम चलते हैं हमारे मेन क्लास की तरफ। सबसे पहले आप अपनी क्लास में, ये अनाउंसमेंट का पेज है, यहाँ पे आप पोस्ट नाउ, प्लान एड, ये सारी चीजें अपना कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ये मेरा एक अनाउंसमेंट के लिए है, मेरे पास एक ही क्लास है तो यहाँ पे केवल एक ही क्लास का ऑप्शन आ रहा है। अगर जैसे सपोज आप कई सारी क्लास क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि किस किस क्लास में आपको क्या क्या अनाउंस करना है। मेरे यहाँ अभी हमारी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है तो ऑल स्टूडेंट्स दिखा रहा है, वरना आप इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट्स को क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक फर्स्ट अनाउंसमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने पोस्ट पे क्लिक कर दिया और ये एक क्लास पोस्ट हो गई है। ये एक अनाउंसमेंट यहाँ पे पोस्ट हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्लास वर्क के बारे में। ये तो हमारी अनाउंसमेंट की बात हो गई। यहाँ पे आप जो भी अपने क्लास के साथ अनाउंस करना चाहते हैं वो अनाउंस कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने क्लास के यहाँ पे कुछ भी बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं जो आपको ठीक लगे। जैसे यहाँ पे कुछ जनरल बैकग्राउंड इन्होंने दिए हुए होते हैं, इनमें से आप कोई भी अपना बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं क्लास की थीम के लिए, या पर्सनलाइज इमेज भी चूज कर सकते हैं यहाँ से फोटो अपलोड करके। तो ज़्यादा इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे क्लास वर्क की तरफ। क्लास वर्क में आप यहाँ पे कई सारी चीज़ें कर सकते हैं जब आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे।
जैसे यहाँ पे है आपके पास असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट और टॉपिक। तो आप यहाँ पे कई तरह के टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैं टॉपिक ही क्रिएट कर देता हूँ। हम करते हैं एक तो असाइनमेंट का टॉपिक। मैंने यहाँ पे असाइनमेंट नाम से टॉपिक बनाया और इसे क्रिएट कर दिया। तो अब आपको यहाँ अपने ऑल टॉपिक्स में दिखेगा असाइनमेंट। मैं एक और यहाँ पे टॉपिक क्रिएट कर देता हूँ, जैसे हमारा हो गया होमवर्क। यहाँ आप अपना डेली का होमवर्क डाल सकते हैं। एक और हमारा पास होमवर्क का टॉपिक क्रिएट हो गया। उसके बाद हम एक और टॉपिक क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट का। आप यहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं। गूगल क्लासरूम में एक और अच्छा फीचर है, जैसे आप टेस्ट लेंगे तो उसके जो ग्रेड्स हैं वो अपने आप आपको यहाँ ग्रेड्स कॉलम में दिखते जाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को यहाँ पे कोई असाइनमेंट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा असाइनमेंट्स पे। यहाँ पे ऐड और क्रिएट का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको एक यहाँ पे टाइटल डालना है कि आप किस चीज़ का असाइनमेंट चाहते हैं। ये मैंने यहाँ पे असाइनमेंट लिख दिया और इसके बाद मेरे को यहाँ पे कोई भी फाइल डालनी है। चाहूँ तो मैं गूगल ड्राइव से डाल सकता हूँ, कोई लिंक शेयर कर सकता हूँ, कोई फाइल, या कोई भी यूट्यूब की लिंक मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास कोई आपकी बनी बनाई फाइल है, उसे आप यहाँ अपलोड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ सेलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस कीजिए और जैसे मेरे पास ये कोई भी फाइल पड़ी है मैं इसे अपलोड कर सकता हूँ। आपको जो भी आपकी फाइल हो उसे आप ऐसे यहाँ पे लाके अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल धीरे धीरे अपलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपका ब्लू कलर का बार यहाँ पे पहुंचेगा, आपकी फाइल गूगल ड्राइव पे अपलोड हुई है। अब इसे आपने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। आपके पास ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स इस फाइल को देख सकते हैं या फिर हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग कॉपी बनेगी। स्टूडेंट इस फाइल को एडिट कर सकते हैं या नहीं। उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन डालना चाहे वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। कोई आपको फाइल क्रिएट करनी है, सपोज आपको कोई यहाँ पे गूगल शीट क्रिएट करनी है जहाँ बच्चे अपने अपने डिटेल्स डालेंगे, तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप इस ये असाइनमेंट है इसका मार्क्स भी दे सकते हैं। सपोज करिए ये असाइनमेंट मैं देता हूँ 20 मार्क्स का। दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है अनग्रेडेड का, कि इसका कोई ग्रेड नहीं है बट हम मार्क्स देते हैं यहाँ पर जैसे 20 पॉइंट्स का। इसकी ड्यू डेट सेट कर सकते हैं, जैसे आज है 25 जून 2020। इसकी ड्यू डेट मैं रखता हूँ 27 तारीख को और इसका मैं टाइम भी दे सकता हूँ कि रात के 11:59 तक, यानी कि 12 बजे से 1 मिनट पहले। उसके बाद इसे किस टॉपिक में डालना है, असाइनमेंट, होमवर्क, टेस्ट, जो टॉपिक हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। उसके अलावा हम यहाँ से डायरेक्ट भी टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, बट चूंकि एक असाइनमेंट है तो मैं इसे असाइनमेंट में ही डाल सकता हूँ। यह है हमारा असाइनमेंट 1। उसके बाद यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे रूब्रिक के बारे में। हम यहाँ से रूब्रिक क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हमने 20 नंबर का टेस्ट दिया है, उसमें हम किस चीज़ में कितने मार्क्स अलॉट करना चाह रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमारा हुआ कि आपका ओरिजिनल कंटेंट है या नहीं, या आपने कहीं गूगल से कॉपी मारा है। इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डिक्लेयर किए कि 10 पॉइंट्स। इसके लेवल का टाइटल, इसकी डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें मैं डाल सकता हूँ। इसके क्राइटेरिया का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे जैसे मैंने डाला, लाइक योर वर्क शुड बी ओरिजिनल। उसके बाद मैं यहाँ और क्राइटेरिया डाल सकता हूँ। जैसे मैंने क्राइटेरिया डाला हैंड राइटिंग, आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। इसके लिए मैंने 5 पॉइंट्स डाल दिए। इसके लेवल का मैंने टाइटल डाल दिया। सपोज करिए यहाँ पे मैं कोई भी इसका टाइटल डाल सकता हूँ। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही और क्राइटेरिया हम क्रिएट कर सकते हैं। उसको हम फिर सेव करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के हमारे यहाँ पे 5 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इसे करते हैं कट सेव। तो मैंने यहाँ पे टोटल इसको डाले हैं 23 पॉइंट्स का क्राइटेरिया। आप यहाँ पे अपना ग्रेड भी दोबारा से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये सारे यहाँ पे चेंज कर दिए कि स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट देना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपके स्टूडेंट इसे ज्वाइन कर लेंगे। मैंने असाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो हमारा ये टास्क है ये आपके क्लासरूम में असाइन हो जाएगा। इसे आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे असाइनमेंट में असाइनमेंट 1 दिखा रहा है, इसकी ड्यू डेट है 27 जून 11:59 PM। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ अपना मटेरियल भी पोस्ट कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपको कोई चैप्टर यहाँ पे पोस्ट करना है जो कि आपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, तो आप चैप्टर 1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी जो आपने फाइल क्रिएट की है, या सपोज करिए कि इस बार आपने कोई यूट्यूब वीडियो क्रिएट किया है, तो आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, अपने जो वीडियो का लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी अपनी यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे कोई जैसे हमारा ये मैथ का मैं कोई चैप्टर यहाँ सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे लिंक्स दिखा देगा। इनमें से मैं कोई भी सेलेक्ट करके यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ, या फिर जो आपको पोस्ट करनी है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे किस टॉपिक में डालना है, तो आप इसे यहाँ पे हमारा जो स्टडी मटेरियल है इसका कोई टॉपिक नहीं है, तो मैं यहाँ से भी मैं टॉपिक क्रिएट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ मटेरियल ऐड भी कर देता हूँ। लाइक मैंने एक फाइल यहाँ पे डाली, सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर, कोई स्टडी मटेरियल जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। जैसे ये यहाँ सेव, आपको सेव दिखेगा। अब यहाँ डाल सकते हैं किन स्टूडेंट्स के लिए आपको पोस्ट करना है और यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन डालना ऑप्शनल था, वो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे क्विज असाइनमेंट भी डाल सकते हैं।
क्विज असाइनमेंट डालने के लिए आप यहाँ पे उनको जो रूब्रिक है इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि किस चीज़ के कितने मार्क्स होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल डाला क्विज, एंड इसका मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ लाइक दिस इज न्यू क्विज एवरीबॉडी शुड गिव इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। अब ये एक ब्लैंक क्विज है जो कि हमें गूगल फॉर्म में बनानी है। गूगल फॉर्म में क्विज कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसके बारे में आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। इसकी ड्यू डेट भी हम डाल सकते हैं कि ये क्विज बच्चों को कब तक अटेम्प्ट करनी है, इसका टाइम, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ डाल सकते हैं। किस टॉपिक के अंदर आएगा, सपोज करिए मैंने इसे डाल दिया यहाँ टेस्ट के अंदर, असाइन किया तो यहाँ पे ये आपको असाइन हो जाएगा। इसमें आपको रूब्रिक और ये जो क्विज कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए जो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग लोगों को कैसे ऐड करना है। जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप और टीचर्स को ऐड करें, तो टीचर्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे पीपल पे क्लिक करना है। पीपल पे क्लिक करने के बाद इनवाइट टीचर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे उनका नाम डाल सकते हैं अगर आपकी ईमेल से वो टीचर्स अटैच्ड हैं तो, वरना उनके अलग से सबकी ईमेल आईडी डाल के आप यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने क्लासरूम में अपने प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को इनवाइट करना चाहें तो सिंपली आपको यहाँ इनवाइट पे क्लिक करना है और उन्हें बुला सकते हैं। और सपोज करिए किसी स्टूडेंट को आपका गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने पे दिक्कत आ रही है तो आप स्टूडेंट की ईमेल लेके उन्हें डायरेक्टली उनकी ईमेल यहाँ टाइप करके इनवाइट कर सकते हैं। उनके पास ईमेल चला जाएगा आपका गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए। उसके अलावा आप यहाँ पे अपने जो ग्रेड्स हैं, जब आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके असाइनमेंट सबमिट करते हैं, अलग अलग टास्क करते हैं, तो उनके ग्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते जाते हैं। आप यहाँ से अपना ग्रेडिंग सिस्टम भी सेट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ क्लास सेटिंग्स पे क्लिक किया। यहाँ से भी आप जाके अपने क्लास की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा क्लास कोड। यहाँ से आप अपना क्लास कोड डिस्प्ले कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। यानी कि आप नहीं चाहते कि इस क्लास कोड से कोई आपकी क्लास ज्वाइन करे तो आप जस्ट उसे डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रीम का ऑप्शन। स्ट्रीम में आप स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कॉमेंट, स्टूडेंट कैन ओनली कॉमेंट, इसमें स्टूडेंट केवल कॉमेंट कर सकते हैं, पोस्ट नहीं कर सकते। या फिर आप चाहते हैं कि केवल आपके जो यहाँ पे टीचर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है वो पोस्ट या कमेंट कर सकते हैं, तो आप केवल ये ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स को भी कमेंट अलाउड होना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है, तो मैं यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करूंगा। शो डिलीटेड आइटम्स, ओनली टीचर्स कैन व्यू डिलीटेड आइटम। अगर सपोज करिए कि आप कोई असाइनमेंट या कुछ डिलीट करते हैं तो जो बाकी के टीचर्स ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर रखा है वो इसे देख पाएंगे अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो। उसके अलावा हमारे पास ग्रेडिंग के लिए है। ग्रेडिंग में आप यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं कि आपको किस टाइप की ग्रेडिंग कैटेगरी डालनी है, टोटल पॉइंट्स के हिसाब से या फिर कैटेगरी के हिसाब से वेटेड। आप यहाँ पे अलग अलग तरह की कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इतना ही करेंगे, अभी कोई हम ग्रेडिंग कैटेगरी नहीं डाल रहे हैं, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए कि वो गूगल क्लासरूम में अपने असाइनमेंट कैसे पोस्ट कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं वो सारी दिक्कतें भी इस अगले वीडियो में कवर करूंगा। आप लोग कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।